हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हम थोड़े एक एडवांस क्वेश्चन करने जा रहे हैं और एडवांस क्वेश्चन के लिए हमें कुछ चीजें सीखनी है। अब देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म। कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म। दोस्तों, स्टैंडर्ड फॉर्म का कॉन्सेप्ट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म? देखो, आपको बताया फॉर्म जो होती है वो x माइनस मीन होती है इजिकल टू बी एक्स वाई और y माइनस वाई का मीन। ये आपको पता है ये होता है दोस्तों। तो ये आपके पास होती है फॉर्म। अब मैंने क्या करा दोस्तों, ध्यान सुनना। मैंने इस वाली टर्म को मान लिया कि ये x है। पूरी टर्म को मैंने छोटे वाले x से नोट कर लिया। किसे नोट कर लिया? छोटे वाले x से। तो पूरी टर्म को मैंने क्या कर लिया, इस पूरी टर्म को मैंने छोटे वाले x से डिनोट कर लिया। इक्वल टू, और इस बी एक्स वाई को मैंने सिर्फ b बोल दिया। मैं एक शॉर्ट फॉर्म बना रहा हूँ। स्टैंड फॉर्म मतलब शॉर्ट फॉर्म। तो मैंने बी एक्स वाई को क्या बना लिया, b बना लिया, और मैंने इसको y ट्रीट कर लिया। तो देखा गया कि मेरी जो फॉर्म बन गई वो कुछ ऐसे बन गई, x इजिकल टू बी वाई। तो x इजिकल टू बी वाई या स्टैंडर्ड फॉर्म आपको कई बार क्वेश्चन के अंदर नीचे वाली ना देकर ऊपर वाली देगा, x इजिकल टू बी वाई। तो आप समझ लेना कि हेयर जो ऊपर वाला x है, छोटा वाला x, उसका मतलब है x माइनस मीन। क्या ऐसा हमने करा था? नहीं करा था। याद करो, जब हमारे पास x गिवन होता था और y गिवन होता था, पहले निकालते थे छोटा वाला x इजिकल टू x माइनस मीन। निकालते थे नहीं निकालते थे? तो वही मैंने कहा, कुछ नहीं करा। और y, छोटा वाला y कैसे निकालते थे? y माइनस वाई का मीन। तो अब इधर x का मतलब क्या हो गया, x माइनस एक्स मीन। जो मैंने बड़ा लिखता था हर बार इक्वेशन को, अब मैंने उसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म बना दिया, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी को हम नाम देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। सर ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या? हाँ, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, पर ये थोड़ी बड़ी सी हो गई। हमने इसको इवेल्युएट कर लिया, थोड़ा और बड़ा कर लिया। x की जगह पर मैंने x माइनस सीधा वो लिख दिया। अब मैंने क्या करा, पहले शॉर्ट फॉर्म थी तो मैंने x की जगह पर डाला, और b डिनोट कर रहा है किसको? b x y को। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनी किस पे? x ऑन y पे। x ऑन y की स्टैंडर्ड फॉर्म बनी। क्या आप मुझे बता सकते हो y ऑन x की स्टैंडर्ड फॉर्म? हाँ जी सर। तो y ऑन x की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? y ऑन x की। तो सबसे पहले बताओ y ऑन x की वैसी फॉर्म क्या होती थी? y माइनस वाई मीन इजिकल टू बी वाई एक्स इजिकल टू x माइनस एक्स मीन। अब क्या होगा? सिंपल, y इधर आ जाएगा, इस पूरे को y मान लेंगे छोटा वाला, इस बी वाई एक्स को भी b ट्रीट कर लेंगे, इसको भी b ट्रीट करेंगे। बस देखा जाएगा कि अगर x ऑन y वाली इक्वेशन है तो वो b का मतलब क्या है, और अगर y ऑन x वाली इक्वेशन है तो वो b का मतलब क्या है। ठीक है, तो वो आपको पता चल जाएगा। और इस वाले को x मान लिया, तो यहां इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई दोस्तों। ये बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, मैंने इससे ये बनाई है। तो इधर हम देखा जाए तो सेम प्रोसीजर, वेयर y डिनोट कर रहा है छोटा वाला y किसको? y माइनस वाई मीन को। छोटा वाला x डिनोट कर रहा है किसको? x माइनस x मीन को। और b डिनोट कर रहा है किसको? b y x को। सर कब पता चलेगा कि ये b x y है या b y x? जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो हमें पता चल जाएगा कि अगर y इधर है तो मतलब कौन सी क्वेश्चन है? y ऑन x। और y ऑन x में क्या होता है? b y x होता है। अगर x इधर है, x इधर है, इधर x है, इधर y है तो y ऑन x वाली है, इधर x है तो x ऑन y वाली है। तो x ऑन y में क्या होगा? b x y होगा। समझ में आ जाएगा आपको? तो इसी के बेस पर ये छोटा सा जो मैंने आपको थोड़ा सा मैंने आपको एक पार्ट समझा है, एडवांस लेवल का छोटा सा पार्ट बताया है। इसी के बेस पर क्वेश्चन नंबर 4 है। इसी के बेस पे क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 1 का। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 4। अब आप देखिए एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि मेरा तरफ से आपके पास अभी नहीं हुआ है। फिर जो नहीं हुए ना वो समझ लेना वो सारे एडवांस है, वो एडवांस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बेस कर रहे हैं।
देखो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, इसको मैं टिक लगा के डन करता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, x इज इक्वल टू 0.85b, इसका y, इसका मतलब क्या हो गया, x ऑन y, और y इज इक्वल टू 0.89x, तो इसका मतलब क्या होगा, y ऑन x। तो ये भी b को कंसीडर कर रहा है, ये भी b को कंसीडर कर रहा है, तो याला भी क्या है, y yx है, और याला भी क्या है, vxy है। क्या अब आपको समझ में आ रहा है? आपसे पूछ रहा है स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ ये दे रखा है, तो आप ये निकालो और ये निकालो, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y निकालो और r निकालो, ठीक है। करें इस क्वेश्चन को बेस पे। चलो, तो हमें क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दे रखा है गिवन। सबसे पहले मैं लिख देता हूं गिवन क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू 0.85y और y इक्वल टू 0.89x, और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x मुझे गिवन है, और मुझे फाइंड करना है स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y और r। मुझे फाइंड करना है स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y फाइंड करना है और r फाइंड करना है, ठीक है सर। तो मैं सोल्यूशन इसका करने जा रहा हूं। सबसे पहले इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया, इसको मैंने सेकंड बोल दिया, ठीक है। तो टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन ले रहा हूं। तो देखा जाए तो इक्वेशन है, रेगुलेशन इक्वेशन हुई वो, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 0.85y। स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी क्या होती है, x इज इक्वल टू by, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, x इज इक्वल टू by, और b इधर क्या हो गया, इधर b क्या होता है, bxy, तो मैं इसको लिख दूं bxy सीधा ही, x इज इक्वल टू bxy लिख दूं, क्यों, क्योंकि x और y की इक्वेशन है, bxy और ये y हो गया, तो यही स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो आप मैच कर लो x x y y, तो ये क्या हो गया, तो नाउ इधर से मुझे क्या मिल गया, bxy इज इक्वल टू 0.85, ऐसे मुझे bxy मिल गया दोस्तों, ठीक है भाई। अभी टेकिंग इक्वेशन सेकंड, टेकिंग इक्वेशन 2, टेकिंग इक्वेशन सेकंड इक्वेशन लेंगे, तो सेकंड इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0.89x, तो ये y ऑन x है। तो अगर देखा जाए तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म हुई y इज इक्वल टू byx, और x है ना, इसकी जगह पे तो b लिख सकते हैं, तो byx ही लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ तो इधर से हमें क्या पता चला, byx इज इक्वल टू 0.89। बस दोस्तों मुझे यही दो चाहिए थे, इसलिए मैंने आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बताया। अगर मैं नहीं बताता तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाते। समझ में आ गया? तो आप कहते हैं सर ये y इज इक्वल टू ये क्या है, तो मैंने आपको बताया y मींस y माइनस मीन, और 0.8 मींस byx, और x मींस x माइनस मीन, ठीक है। चलो अब आपको दो चीज पता चलेगी, byx और bix। मैंने आपको r का फॉर्मूला बताया, r इज इक्वल टू रूट में bxy इंटू byx, r इज इक्वल टू रूट में byx है, और यहाँ पर क्या होता है बेटा, प्लस माइनस होता है दोस्तों। यहाँ पर क्या होता है, प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर जब हम इधर के भेजते हैं तो प्लस माइनस होता है। वहां भी लगा लेना, पीछे जाकर अभी लगा लो, पीछे एक पन्ना घुमा लो और वहां पर लगा लो प्लस माइनस। अच्छा, इससे फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, r प्लस माइनस वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू देखा जाए तो क्या है आपके पास, सबसे पहले 0.85 है इंटू 0.89 है। अब दोनों को सोल्व कर लिया तो r क्या आ गया, प्लस माइनस रूट 0.85 मल्टीप्लाई 0.89 दैट इज 0.7565, इसका कर दिया रूट, तो 0.869 तो 87 हो गया। तो r इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.869 था, तो 867 कर लेते हैं, 87 कर लेते हैं, 869 है ना, तो 87 हमने लिख दिया। तो r की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 0.87। चलो r की वैल्यू 0.87 आ गई। हम प्लस माइनस को इग्नोर कर देंगे। मैं आपको बताऊंगा एक प्रॉपर्टी होती है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। जब r प्लस में आता है, जब ये चीज प्लस में आती है तो आगे वाला साइन भी हम प्लस में ले लेते हैं। जब ये वाली चीज प्लस में आती है तो इन दोनों में से प्लस वाला साइन ले लिया जाता है। अब यारी चीज माइनस में आती है, अंदर बताऊंगा मैं आपको, प्रॉपर्टी बताऊंगा यार, यहाँ पर अभी समझाऊंगा तो फिर वही उसी में चले जाऊंगा, नहीं तो फिर
कर नहीं पाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉपर्टी सीखेंगे, और प्रॉपर्टी अगर नहीं सीखी आपने तो एमसीक्यू नहीं कर पाओगे, पूरे एमसीक्यू बेस्ड प्रॉपर्टी पर होते हैं। तो 0.87 ले लिया मैंने, ठीक है, नहीं तो मैं दोनों तरीके से करा देता हूँ। चलो अब 0.87 ले लिया, आर मिल गया मुझे। आपको पता है इस अगर आर की वैल्यू प्लस 0.87 हो, एक बार प्लस 0.87 से कर लेता हूं, तो वाई क्या निकालना है, तो आर की वैल्यू कैसे निकलती है पता है आपको, देखो बी एक्स वाई इज इक्वल टू आर स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स अपॉन में स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई। सर हमने बी एक्स वाई क्यों लिया, हमने बी एक्स वाई क्यों लिया, बी वाई एक्स क्यों नहीं लिया, मैंने कहा लो इसमें मैं लिख देता हूं, अगर आर की वैल्यू 0.87 है, ठीक है, इधर हम क्या कर लेंगे, प्लस का साइन ले लेंगे दोस्तों, बार बार सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताऊंगा तो आप ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। तो यहां पर ठीक है, तो आपको बी एक्स वाई भी ले लेते हैं एक बार, बी वाई एक्स, क्योंकि आप कहोगे सर आपने बी एक्स वाला ही फॉर्मूला क्यों लगाया स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई निकालने का, बी वाई एक्स भी तो लगा सकते थे, मैंने कहा ठीक है वो भी लगा लो, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई अपॉन में स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स, ठीक है, दोनों देखे देते हैं। ठीक है, आप मेरे को क्या निकालना है, आप क्वेश्चन तो नहीं भूल गए, मेरे को निकालना है स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई और आर, तो आर निकालना, आर मैंने निकाल दिया, आर मेरा है 0.87 और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई निकालना है, तो वाई किससे निकाल सकता हूं, तो भाई दो फॉर्मूले हो गए, एक बी एक्स वाई से भी वाई निकल सकता है और एक बी एक्स वाई से भी वाई निकल सकता है, बी वाई एक्स से भी, ठीक है। चलो तो बी एक्स वाई कितना था, ऊपर देखते हैं, बी एक्स वाई आपके 0.85 है, ये आपके पास 0.85 हुआ, आर आपके पास 0.87 हो गया और मल्टीप्लाई बाय सिग्मा एक्स आपके पास 3 हो गया, यहाँ हो गया स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई उधर भेज दिया और 0.85 को उठाकर नीचे लिया है, तो 0.87 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 0.85, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी दोस्तों, 0.87 मल्टीप्लाई बाय 3 ये आ गया स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ 3.07। ये आपके पास है 0.89, आर आपके पास 0.87, वाई आपको निकालना है और एक्स आपके पास 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है 0.89 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 उठा के उधर भेज दिए मल्टीप्लाई में और यहाँ बच गया 0.87 नीचे आ गया और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई इधर मल्टीप्लाई करेंगे 0.89 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 0.87, दैट इज ये भी वही आ रहा है, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई इज इक्वल टू 3.068। अब 68 है तो उसको बना लेते हैं 8 की जगह 7, लो सर कोई सा भी फॉर्म लगाए, इस समय ये पता चला कि हम कोई सा भी फॉर्म लगाएं तो हमारा आंसर सेम ही आएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं इसके भी, आप पर और क्वेश्चन है, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर, हमारा क्वेश्चन नंबर आप देखिए 11, ये करते हैं डन, और क्वेश्चन नंबर 13 ये आप होमवर्क में करोगे, देख लो आप, x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ 3, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन r निकालना है, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y निकालना है, कर सकते हो। हाँ 11 क्वेश्चन पाए, फाइंड आउट स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y r फ्रॉम द फ्लोइंग 3x, हाँ ये मेरे को बताना है, गिवन में क्वेश्चन नंबर 11, गिवन आपको दे रखा है 3x इज इक्वल टू 4y, 3x इज इक्वल टू 4y, 3x इज इक्वल टू y, सॉरी 3x इज इक्वल टू y, फर्स्ट इक्वेशन मान लो, और इधर दे रखा है 4y इज इक्वल टू 3x, 4y इज इक्वल टू 3x, सेकंड मान लेते हैं, और आपको दे रखा है स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x2, सेम प्रोसीजर सब कुछ वही करना है, बट ये ना अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, तो देखो कैसे करेंगे, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट में आपको देखा आपके पास दे रखा है y इज इक्वल टू 3x, मैंने ऊपर आगे पीछे कर दिया, तो y इज इक्वल टू 3x दे रहा है, तो आगे पीछे कर सकते हैं इसको ना,
y इज इक्वल टू 3x, तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई सीधा सीधा। सर मुझे दे रखा था 3x इज इक्वल टू y, तो मैंने इसको घुमाकर आगे लिया, इसको इधर लिया है, तो y इज इक्वल टू 3x। और स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है क्या होती है, y इज की फॉर्म में y इज इक्वल टू b y x x, तो ये आपके पास क्या बन गया b y x, तो इधर से मिल गया b y x इज इक्वल टू 3। ठीक है दोस्तों, इसके बाद टेकिंग इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन में आपके पास ये देखिए 4, अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, 4y इज इक्वल टू 3x, 4y इज इक्वल टू 3x। अब ऊपर मैंने क्या निकाली थी, y on x निकाला था ना, तो ये मेरी क्या बन गई, y on x की फॉर्म बनी। अब नीचे क्या मैं निकालूंगा, x on y। सर यहाँ से x on y भी निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, किसी भी इक्वेशन से आप कोई भी फॉर्म बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से मैंने x on y निकाल दिया, आंसर सेम ही आएगा। तो मुझे अब x एक जगह छोड़ना है, तो x से देखो ये 3x इज इक्वल टू 4y कर लिया है, इसको तो आगे पीछे कर दिया। फिर x की वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या करा, 4y डिवाइड बाई 3, ठीक है, नीचे भेज दिया। अब देखो x इज इक्वल टू, इसको बोला 4/3 और y एज छोड़ दिया, बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है दोस्तों, तो x इज इक्वल टू vxy और y, और यहाँ पर ना हो हम कह सकते हैं vxy, आपके पास क्या जाएगा 4/3, मिल गया। तो भाई r का मैंने आपके पास फॉर्मूला बताया था, r इज इक्वल टू रूट में vxy इंटू byx, तो r इक्वल टू रूट में, तो बताओ vxy कितना 4/3 और vyx 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो r इज इक्वल टू रूट 4, ये रूट पूरे में था रूट 4, तो r की वैल्यू क्या आ गई 2, r की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 2 आ गई। यहां से ठीक है। नाउ तो अब मैं एक bxy या byx कैसे भी निकाल सकता हूँ, एक और बार प्रूव करूं, एक और बार कर लेते हैं। bxy इज इक्वल टू r स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x अपॉन में स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y। आपको एक ही से करना है, मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ। byx इज इक्वल टू r स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y अपॉन में स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x। दोस्तों bxy आपको कितना दे रखा था, निकाला था, bxy दे रखा था 4/3, ये था 4/3 और ये था सिर्फ 3। r आपको दे रखा है, अभी 2 निकाला, मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x मुझे गिवन है क्वेश्चन के अंदर 2, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ 2 गिवन है, और ये स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y, r मेरे को 2 गिवन है, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y मुझे निकालना है, और ये 2 मुझे गिवन है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y आपके पास सीधा सीधा इधर तो 3 आ गया। इधर सॉल्व कर लेते हैं, 4/3 4 बाई स्टैंडर्ड डिवीजन, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो ये हो गया 4 स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y, और ये 3 इधर चली जाएगा, तो ये हो गया 4 मल्टीप्लाई बाई 3। तो अब आपको देख गया स्टैंडर्ड डिवीजन y निकालेंगे, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 4 कट गया, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y इज इक्वल टू 3। तो इधर भी सेम आया। तो मैंने अब आपको एक ही से सॉल्व करना है, 2 से नहीं। ठीक है दोस्तों, अब आपको एक ही से सॉल्व करना है, क्योंकि अब 2 बार प्रूफ कर दिया है, हर बार सेम ही आता है, तो आपको दिखा भी दिया है, तो आपसे एक ही से सॉल्व करना, 2 से नहीं सॉल्व करना है आपको। तो दोस्तों यहां पर हमने ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम 13 क्वेश्चन आपके पास होमवर्क में रहेगा, 13 मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया, आप करके लाओगे इसको, ठीक है। और ये सेम वही क्वेश्चन है, देखो अभी मैंने कराया था 0.89 0.85, बस 4 और जुड़ गया, तो थोड़ा सा आंसर चेंज आएगा, बाकी सब सेम ही आएगा। अच्छा, और कोई क्वेश्चन है मैं आपको लिए देख लेता हूँ, बाकी तो अब नई कॉन्सेप्ट से एडवांस लेवल है। आओ सर, एक क्वेश्चन नहीं है, पर मैं आपको एक एग्जांपल कराना चाहता हूँ। दोस्तों हमारी बुक में ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल मैं आपसे डिस्कस कराना चाहता हूँ, अच्छा एग्जांपल है, इसको देखें, ए पार्ट देखें, कह रहा पास डाटा ऑन हाउस होल्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो पास डाटा से कुछ हाउस होल्ड इनकम है, कुछ इनकम के बारे में डिटेल है, और कुछ एक्सपेंडिचर के बारे में डिटेल है।
कह रहा है द एवरेज एब्सोल्यूट इंक्रीज इन इनकम इन रिलेशन टू इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज 1.5 करोड़। कह रहा है अगर एक्सपेंडिचर 1.5 करोड़ से बढ़ता है तो इनकम कितने से बढ़ेगी, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, हिंदी अनुवाद, एट द एवरेज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू इंक्रीज इन इनकम। दूसरे वाले में आपसे पूछा, ये तो पहला वाला था, दूसरे वाले में आपसे पूछ रहा है अगर इनकम 50 करोड़ से बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो एक्सपेंडिचर कितने से इंक्रीज और होगा। अब पहले का ना पता हमें, पहले की हमें कोई इनकम नहीं पता पहले कितनी थी, तो पहले पता होता तो बात ही अलग होती, फिर जोड़ देते, बट अभी पहले नहीं पता, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज इन इनकम बाय एक्स मानना पड़ेगा। ठीक है, इधर देखो एग्जांपल करा रहा हूं एक, तो आपको पता चल गया होगा यहां पर हमें क्या निकालना है। अगर मैं एक्सपेंडिचर को y मानूं और इनकम को x मानूं, एक्सपेंडिचर को y मानूं, इनकम को x मानूं, या एक्सपेंडिचर को x मान लो, इनकम को y मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो y आपको मैंने एक्सपेंड, तो y गिवन है और x निकालना है, तो ये बन गया x ऑन y। तो पहली वाली सिचुएशन क्या बन गई, x ऑन y। ये डिपेंड करता है आपने लेट किसको करा है, तो लेट मैंने एक्सपेंडिचर को y करा है, तो लेट द इंक्रीज इन इनकम बी एक्स, मैंने कहा x से बड़ी, इनकम x से बड़ी, लेट इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर बी वाई, ये y से बढ़िया। अब आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, पहला पार्ट अगर एक्सपेंडिचर और आगे कह रहा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर निकालना है बिटवीन द हाउस होल्ड, और तो आपको क्या निकालना है, आर निकालना है देखा जाए तो। ठीक है दोस्तों, आपको क्या निकालना है दोस्तों, आर निकालना है, पर आर निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई। ठीक है दोस्तों, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान सुनो, हम पहले वाले की बात कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर जो है वो 1.5 से करोड़ से इंक्रीज हो रहा है, तो इनकम कितने से इंक्रीज होगी। मैंने एक्सपेंडिचर को एक्स वाई माना है और इनकम को एक्स माना है दोस्तों, तो ध्यान सुने। अब मेरी सिचुएशन क्या है, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, देखना ध्यान से देखना आप, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, एग्जांपल का आंसर देखकर आपको समझ नहीं आएगा दोस्तों, ध्यान समझ लो, इसलिए मैं कह रहा हूं एग्जांपल के आंसर से समझ नहीं आएगा आपको। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर बाय 1.5 करोड़। ठीक है, एक्सपेंडिचर क्या हो गया, इंक्रीज, एक्सपेंडिचर को क्या माना है मैंने, वाई, तो वाई कितना हो गया, 1.5 करोड़ से बढ़ गया। ठीक है, तो अब देखा जाए तो हमने क्या हो गई, ये हो गया एक्स ऑन वाई, ये सिचुएशन क्या हो गई, एक्स ऑन वाई की हो गई कि भाई क्योंकि y को x माना है, एक्सपेंडिचर को y माना है मैंने, तो y मुझे गिवन है 1.5 से बढ़ गया है, गिवन नहीं है, y एक्चुअल गिवन नहीं है, पर y बता रहा है y जो है वो 1.5 से बढ़ गया है, तो x कितने से बढ़ेगा, तो मैंने कहा x, अगर y 1.5 करोड़ से बढ़ गया तो x कितना होगा, तो y की वैल्यू पुट करते ही मैंने कहा y पहले से 5 था, 5 करोड़ था, y मैंने कहा पहले से 5 करोड़ था, और कितने से बढ़ा, 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 7.5 हो गया। मैंने लेट करा एजम्पशन, ध्यान सुनना, अगर मैंने कहा y पहले से 5 था तो x कितना होगा, x होगा 7.5, क्योंकि जैसे एक्सपेंस बढ़ रहा है वैसे भी इनकम बढ़ रही है, तो इनकम डिपेंड है किस पर, x पे, तो y बढ़ेगा तो इनकम x भी बढ़ेगी। ठीक है, तो हमने ऐसे निकाला, ध्यान सुनो, ये समझ में आ गया आपको। अब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता है दोस्तों, स्टैंडर्ड फॉर्म अभी मैंने आपको सिखाई थी, तभी तो मैंने क्वेश्चन एग्जांपल छुड़वाया था, x इज इक्वल टू बी एक्स वाई, क्योंकि x ऑन y चल रहा है तो बी एक्स वाई होगा और y, तो नाउ यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, नाउ बी एक्स वाई मुझे मिल जाएगा 1.5, देखो ऐसे निकला ये 1.5, और एग्जांपल में आपको डायरेक्ट दे देता है वैल्यू ऑफ रेग्रेशन ऐसे, तो इसको पढ़कर क्या पता चल रहा था कि 1.5 बी एक्स वाई है, इसलिए मैं कह रहा था आंसर देखकर समझ नहीं आएगा सर। सेम प्रोसीजर हम क्या करेंगे अब बी वाले पार्ट में, इंक्रीज इन इनकम इज 50 करोड़, 50 करोड़ से इनकम इंक्रीज हो रही है, तो इनकम को माना था x, तो x के बाहर हमें गिवन है, तो y ऑन x की डिटेल हो गई है, x गिवन है तो y कितना, तो क्या होगा y इज इक्वल टू
y इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 50 इंटू एक्स। तो अगर x की इनकम अगर मान लो 50 होती, 50 और बढ़ गया दोस्तों, तो y भी 100 से इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपके पास दे रखा है स्टैंडर्ड फॉर्म। दोस्तों यहां पर एक गलती है, इसको काट कर लाख करो, लैक्स, 50 लाख से बड़ा है, तो 50 लाख को अगर करोड़ों में लिखना हो तो 0.5 लिखेंगे, अगर गलत हो जाएगा, 50 करोड़ बहुत हो जाएगा, नहीं तो एक 1.5 है bx और एक 50 हो जाएगा, सोचो आप, तो वो लैक्स है, करोड़ नहीं है, तो उसको ठीक करो आप, यहाँ पर करोड़ की जगह लैक्स करो, तो लैक्स का मतलब क्या हो गया, लैक्स को 50 लाख लिख लो या 0.50 करोड़ लिख लो, बात तो एक ही है दोनों में, ये तो समझ में आता है ना। तो 0.50 को जब 1 करोड़ से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिक 40 लाख आ जाएगा, तो मैं इसको लिखता हूँ 0.50 करोड़, ठीक है, और y, क्योंकि मैंने अगर ऊपर करोड़ में लिया है तो नीचे भी करोड़ में लूंगा, नहीं तो ऊपर भी लाख में लो नीचे भी लाख में लो, तभी आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो अब मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई y इज इक्वल टू बी वाई एक्स और y। तो नाउ बी वाई एक्स मुझे मिल गया 0.50 करोड़। तो अब मुझे r निकालना है, तो r इज इक्वल टू रूट में बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, ये रहा दोस्तों बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। तो r इज इक्वल टू रूट एक्स वाई है 1.5 इंटू ये है 0.50 करोड़, तो r इज इक्वल टू, तो सर 1.5 मल्टीप्लाई बाय 0.50 दैट इज 0.75 रूट में, और रूट दबा देंगे तो आपके पास आएगा 0.866, तो मैंने इसको 0.87 कर दिया, तो r की वैल्यू क्या आ गई 0.87। लिहाज देखो 0.866 को क्या लिख सकते हैं हम 0.87, अगर आप देखा जाए तो हमारा भी 0.87766 आया था, तो हमने इसको अप्रोक्स 0.87 कर लिया। क्या आया समझ में आपको एग्जांपल? अब हम जो बात करेंगे वो प्रॉपर्टी के बारे में करेंगे, प्रॉपर्टी के बारे में बात करना चाहता हूं, बट उससे पहले मैं आपको एक नया कंसेप्ट सिखाना चाहता हूं, बट आज की क्लास के अंदर नहीं सिखाना चाहता मैं वो कंसेप्ट, क्योंकि आज की क्लास में मैं चाहता हूं वो कंसेप्ट बिल्कुल फ्रेश माइंड से सीखो। अगर आपको मैंने अगली वीडियो में वो कंसेप्ट सिखाया है, तो अगर अगली वीडियो देखना चाहते हो तो आप भी देख सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, पर अभी के लिए ये वाली क्लास में यही खत्म करता हूं। अगर आपके पास टाइम है तो अगली क्लास फ्रेश माइंड होकर देखना वो कंसेप्ट, ठीक है? जब आपके पास पूरा शांति हो, दिमाग को शांत माहौल में बैठे हो, फ्रेश माइंड हो, तो फिर देखना आराम से बैठकर, वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा मुश्किल है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, सिर्फ ज्यादा टाइम नहीं लिया, मेरे को थोड़े छोटे मोटे क्वेश्चन कराते हैं। आप जितने भी क्वेश्चन है वो उसी क्वेश्चन पे बेस्ड है, एडवांस क्वेश्चन पे बेस्ड, और वो एडवांस क्वेश्चन बेस्ड था इस वाले लेक्चर पे, क्योंकि यहाँ पर मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म सिखानी थी और स्टैंडर्ड फॉर्म से मुझे बताना था कैसा आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास के अंदर इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में, पहले नेक्स्ट क्लास में हम देखो सुन लो एडवांस लेवल करेंगे, उसके भी आप पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, उसके भी आप पर क्वेश्चन करेंगे, और उससे नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल पे हम क्या करेंगे, तो मैं 2 क्वेश्चन एडवांस लेवल के 2 वीडियो बनाऊंगा मैं, और सारे क्वेश्चन कराऊंगा जितना है। एक क्वेश्चन भी शायद होमवर्क में ना दूं, बट अगर मुझे लगेगा कि नहीं दे देना चाहिए एक क्वेश्चन तो दूंगा। दूसरी बात, 2 वीडियो और उस एडवांस बेस पे क्वेश्चन पे बनाएंगे। तीसरा हमारी बनेगी प्रॉपर्टी पे बेस, और जब मैं प्रॉपर्टी सिखा दूंगा आपको तो उसी पे मैं एमसीक्यू करा दूंगा और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा दोस्तों। खत्म होने के तरार पे आ गया, एंड हो गया इस चैप्टर का एडवांस लेवल, उसकी 2 वीडियो, 2 लेक्चर, प्रॉपर्टी और साथ में एमसीक्यू, बस और खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। ये चैप्टर बस इतना ही है, फिर देखते हैं हमें क्या करना है आगे। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।